एक बार की बात है, जेपी कॉलेज में राहुल और टीना नाम के दो स्टूडेंट्स पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों कॉलेज से बाइक पर बैठकर घर जा रहे थे। तभी सामने से बहुत ट्रैफिक देखकर राहुल सुनो, बहुत ट्रैफिक है। घर पहुंचने में समय लगेगा। एक काम करते हैं, वहां चलकर गोलगप्पे खाकर आते हैं, फिर घर चलेंगे। राहुल बाइक को किनारे लगाकर टीना के साथ गोलगप्पे खाने चला जाता है। दोनों गोलगप्पे खा रहे होते हैं। तभी उस इलाके का रघु नाम का गुंडा अपने दोस्तों के साथ वहां लोगों से वसूली कर रहा होता है। तभी रघु की नजर टीना पर पड़ती है और अरे यार, ये लड़की बहुत खूबसूरत है। मेरा तो दिल आ गया है इस पर। एक काम करो, पता लगाओ इसके बारे में। अब मुझे इसी से शादी बनानी है। तभी रघु की नजर टीना के साथ खड़े लड़के पर पड़ती है। दोनों गोलगप्पे खाते खाते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसे देख रघु अपने दोस्तों से कहता है, ये लड़का कौन है जिसके साथ तुम्हारी होने वाली भाभी इतनी बातें कर रही है? इसके बारे में पता लगाओ। रघु के दोस्त टीना और उसके फ्रेंड राहुल के बारे में पता करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो ये बात को बताते हैं। ये सुनकर, हाँ, वो सिर्फ मेरी है। जाकर उस लड़के को पकड़ कर लाओ। उसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। रघु के दोस्त टीना के बॉयफ्रेंड राहुल के हाथ पैर और मुंह बांधकर एक सुनसान जगह ले जाते हैं। वहां पहले से ही रघु होता है। वहां पहुंचकर वो लोग राहुल के हाथ पैर और मुंह खोलते हैं और तभी आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों पकड़ा है? मैं आप लोगों को जानता तक नहीं हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी टीना से प्यार करने की? वो सिर्फ मेरी है। ये सुनकर, ये आप क्या बोल रहे हो? हम दोनों तो स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। ये सुनते ही रघु को गुस्सा आ जाता है। वहां एक कुआं होता है। गुस्से में रघु राहुल को उसी कुएं में धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। रघु को ये बात पता नहीं थी कि जिस कुएं में उसने राहुल को धक्का दिया है वो जादुई कुआं है। कुएं में गिरते ही राहुल की आत्मा वहां बैठकर मक्खी के अंदर चली जाती है। तभी मक्खी में घुसी राहुल की आत्मा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बिना किसी वजह तूने मेरी जान ले ली, तुझे इसकी सजा तो मिलेगी। अगले दिन टीना कॉलेज में राहुल का इंतजार कर रही होती है, पर राहुल नहीं आता। तभी एक मक्खी बार बार टीना के सामने आ रही होती है। टीना उस मक्खी को भगाने की कोशिश करती है, पर बार बार वो मक्खी टीना के पास ही आती है। तभी रघु टीना के पास आता है और, आपका नाम टीना है क्या? हाँ, मैं ही टीना हूँ। और आप कौन है? मेरा नाम कैसे जानते हैं? तभी रघु टीना को एक चिट्ठी देता है। उसमें लिखा होता है, टीना, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं ये बात तुम्हें कब का बताना चाहता था, पर बात ही नहीं कर पा रहा था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चिट्ठी पढ़कर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा राहुल ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा कहकर टीना अपने घर चली जाती है और घर जाकर बहुत रोती है। तभी टीना देखती है कि फिर से एक मक्खी उसके आसपास मंडरा रही है। टीना फिर से मक्खी को भगाती है, पर मक्खी भागती ही नहीं है। ये सब देखकर, ये मक्खी मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तभी मक्खी उड़ते हुए मिरर पर टीना के लिपस्टिक से लिखता है कि मैं तुम्हारा राहुल हूँ। जो कुछ हुआ है वो सारी बातें लिखता है। ये सब पढ़कर टीना हैरान हो जाती है और उस मक्खी को अपने साथ में लेकर रोने लगती है और, हम उसे नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारा ये हाल किया, मुझे मेरे प्यार से अलग किया। टीना अब खुश हो जाती है कि उसके पास राहुल आ गया है। वो मक्खी के रूप में था, फिर भी टीना बहुत खुश हो जाती है। उधर रघु रोज किसी न किसी बहाने से टीना के कॉलेज में पहुंच जाता था, टीना से मिलने के लिए। एक दिन रघु टीना के घर आता है और, टीना, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ, बोलो, क्या बात करनी है? ये सुनकर रघु को समझ नहीं आता कि कैसे वो अपने मन की बात कहे। तभी मक्खी आके रघु को परेशान करने लगती है।
रघु मक्खी को भगाने की कोशिश करता है, पर बार बार मक्खी उसके पास आ रही होती है। ये सब देखकर टीना, तेरे घर में मक्खी तो बहुत परेशान कर रही है। ऐसा बोलते ही रघु एकदम से मक्खी को पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लेता है। ये सब देखकर, ये क्या कर रहे हो तुम एक जीव को कैसे मार सकते हो? मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी जीव को मारते हैं। ये सुनकर, अरे टीना, मैंने तो इसे इसलिए पकड़ा है ताकि मैं तुमसे वो बात कर सकूं जो मैं करने आया हूं। ये मक्खी बार बार परेशान कर रही है, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया है। मैं इसे मारूंगा नहीं। रघु की बात सुनकर, चाहे कोई भी वजह हो, हमें किसी जीव को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। तुम इस मक्खी को छोड़ दो, वरना ये तुम्हारी मुट्ठी के अंदर दबकर मर जाएगी। रघु मक्खी को छोड़ देता है। मक्खी उड़कर टीना के पास चली जाती है। उसके बाद रघु टीना को अपने दिल की बात कह देता है। टीना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर टीना जानबूझकर कुछ नहीं बोलती। ये सब देखकर, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ कर दो। मेरे मन में जो भी था मैंने बस वही कहा। थोड़ा रुककर टीना भी शादी के लिए हाँ कर देती है। ये सुनकर रघु बहुत खुश हो जाता है और शादी की तैयारी में लग जाता है। इधर मक्खी और टीना दोनों मिलकर रघु से बदला लेने का प्लान बना लेते हैं और कुछ दिनों बाद टीना शादी का कार्ड लेकर रघु के घर जाती है और दरवाजे की बेल बजाती है। दरवाजा खोलते हुई रघु टीना को देखता है और, अरे टीना, तुम यहाँ कैसे? ये हमारी शादी का कार्ड है। मैंने सोचा पहला कार्ड तुम्हें ही दूं, इसलिए यहाँ चली आई। ये सुनकर रघु बहुत खुश हो जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। इतने में ही मक्खी रसोई में जाकर गैस का पाइप काट देती है और टीना के पास आ जाती है। टीना समझ जाती है कि राहुल ने अपना काम कर दिया है और तभी, मैं तुम्हारे घर पहली बार आई हूँ, चाय नहीं पिलाओगे? ये सुनकर, हाँ क्यों नहीं, अभी लाता हूँ बनाकर। रघु चाय बनाने रसोई में चला जाता है और टीना फोन का बहाना करके घर के बाहर निकल जाती है और जैसे ही रघु गैस ऑन करता है पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह राहुल का बदला पूरा हो जाता है और उसके बाद टीना और मक्खी दोनों प्यार से रहने लगते हैं। अमियापुर गांव के बाहर एक तांत्रिक रहा करता था। तांत्रिक बहुत लालची किस्म का इंसान था। आए दिन मुसीबत में फंसे लोगों को फंसाकर उन्हें लूटता रहता था। उसी गांव में एक छोटू नाम का व्यक्ति रहता था। छोटू वैसे तो बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन कुछ दिनों से उसका सारा व्यापार चौपट चल रहा था। ना जाने आजकल कैसी मंदी छाई है। बाजार में ग्राहकों का तो जैसे अकाल पड़ गया है। आज पूरे दिन में केवल 1000 रुपए की दुकानदारी हुई। अब इसमें मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊं और कैसे अपनी बीवी बच्चों को पालूं? हाँ। छोटू सारा दिन बैठे बैठे दुकान में मक्खियां मारता रहा, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को जब छोटू अपने घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ कमला, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। कुछ दिनों से दुकान पर बहुत ही कम ग्राहक आ रहे हैं, कोई भी दुकानदारी नहीं रही। हाँ, ये है तो बहुत परेशानी की बात, लेकिन इसका कोई ना कोई तो हल निकालना होगा। लेकिन क्या हल निकालें? मैंने सुना है गांव के बाहर तांत्रिक रहता है, वो सबकी मदद करता है। कमला, मैं किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं जानता हूँ एक न एक दिन मेरी दुकान फिर से अच्छी चलने लगेगी, लेकिन अगर मैं किसी अंधविश्वास में पड़कर तांत्रिक के चक्कर में आ गया तो जो रहा सहा है वो भी चला जाएगा। हाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सुना है कि पड़ोस वाली अम्मा को भी कोई ऊपर की हवा लगी थी, जिसमें उनका तो चलना फिरना भी बंद हो गया था। मुझे तो अम्मा ने बताया वो तांत्रिक बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं, तुम्हें भी उनके पास जाना चाहिए। हाँ। क्या बात करती हो कमला, ऐसा भी कहीं होता है क्या? तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार तांत्रिक से मिल लो, देखना हमारे दिन बदल जाएंगे। छोटू कमला की जिद के आगे झुक गया और अगले दिन तांत्रिक के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ तो बहुत भीड़ लगी हुई है, कोई औरत तो कोई बूढ़ा आदमी, सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और तांत्रिक जिसको चाहता है
भीड़ में से अचानक बुला लेता है। लगता है ये सचमुच कोई चमत्कारी तांत्रिक है। ये जरूर मेरी सहायता कर सकता है। मुझे भी इस भीड़ में शामिल हो जाना चाहिए। हाँ। छोटू बाकी फरियादियों के साथ बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। तांत्रिक ने देखा कि एक सेठ उसके सामने बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। अरे वाह वाह, आज एक मोटी मुर्गी फंसने वाली है। जल्द ही इस सेठ को प्रभावित करता हूँ। एक बार ये सेठ फंस गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ। तांत्रिक जल्दी से एक सामने बैठे हुए अपने ही एक व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और कहता है, लगता है तुम बहुत परेशान हो। बरसों से तेरी फसल अच्छी नहीं हो रही और इस बार तो तेरे घर में भुखमरी आने वाली है। हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं तो बड़ी आस लेकर आया हूँ आपके पास। मेरी मदद करो बाबा। तेरे घर पर प्रेत आत्मा का साया है। तुझे 100 दिन तक अपने घर के बाहर पूजा करनी होगी। उसके बाद तेरे दिन बदल जाएंगे। ठीक है बाबा, ऐसा ही करूंगा अब मैं। बाबा की जय हो। ये तो बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक लग रहे हैं। सच ही कहा था कमला ने। अब बस कैसे भी मेरी बारी आ जाए तो सब सही हो जाएगा। हाँ। इस सेठ के चेहरे से लग रहा है कि जैसे ये मेरी बातों में आ गया है। अब इसे बुलाता हूँ। हाँ, आओ आओ, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। छोटू जाकर तांत्रिक के पास बैठ गया। बाबा, पिछले कुछ दिनों से मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही। अचानक से सारी दुकानदारी मानो ठप पड़ गई है। मेरी मदद करो बाबा। तांत्रिक अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक करता है। हाँ, मैंने सब देख लिया। तुम्हारे ऊपर तो गंदी हवा का साया है, जिसके रहते हुए तुम दुकान तो क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे। बाबा, अब क्या होगा? आप ही मेरी मदद करो। तू परेशान न हो बच्चा, मैं इस काले साए को दूर करने का उपाय करूंगा और जल्द ही तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मुझे बताओ क्या करना होगा? देख बेटा, मुझे तेरी समस्या की शांति के लिए तप करना होगा, जिसके लिए कुछ सामान देना होगा। ठीक है बाबा, मैं हर उपाय करने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तो कल 25,000 रुपए लेकर आना और मेरे शिष्य को दे देना। 25,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? क्या हुआ छोटू, किस सोच में पड़ गए? उपाय करना है या नहीं? एक बात याद रखना, अगर मैंने उपाय नहीं किया तो तुम बहुत बड़ी समस्या से घिर जाओगे। नहीं नहीं बाबा, उपाय तो करना ही है। मैं पैसे का इंतजाम करके कल आता हूँ। इतना कहकर छोटू वहाँ से चला गया। घर पहुँचने पर उसकी पत्नी ने देखा कि छोटू पहले से भी ज्यादा परेशान है। अरे, आप तो पहले से भी ज्यादा परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा है कि हमारे घर पे कोई गंदी हवा का साया है, जिसको दूर करने के लिए हमें 25,000 रुपए उन्हें देने होंगे। हैं? 25,000? इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? तुम रमेश भैया से कुछ मदद ले सकते हो। हाँ कमला, ये सही रहेगा। रमेश छोटू का बचपन का दोस्त था और उसके पड़ोस में रहा करता था। छोटू रमेश के घर जाता है। अरे छोटू, आज तो कई दिनों बाद दिखे हो और कुछ परेशानी में लग रहे हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? छोटू ने रमेश को तांत्रिक वाली पूरी बात बताई। छोटू परेशान होने के कारण उस ढोंगी के झांसे में आ गया है। अगर अभी मैंने इसको पैसे के लिए मना किया तो इसे समझ नहीं आएगा। कोई और उपाय सोचता हूँ। अरे छोटू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये लो 25,000 रुपए। कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम किसी को बताना मत कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। छोटू ने ऐसा ही किया। दोनों तांत्रिक के यहाँ जाते हैं। रमेश पीछे ही बैठकर सब देखता है और छोटू बाबा को पैसे दे देता है। प्रणाम बाबा, ये लो, मैंने पैसे का इंतजाम कर दिया है। अब बस आप मेरी सारी परेशानी मिटा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम आराम से घर जाओ। देखना, जल्द ही तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी दुकान फिर से ग्राहकों से भरी हुई है। छोटू वहाँ से चला जाता है, जबकि रमेश वहीं रुक जाता है। रमेश ने देखा कि छोटू के जाते ही तांत्रिक अपने कमरे में गया और अपने चेले से कुछ कहने लगा। रमेश खिड़की के पीछे से सब सुन रहा था। देखो, एक मूर्ख आदमी मिला है, झट से 25,000 रुपए दे दिए। अब तो इसे और डराऊंगा और एक मोटी रकम इससे हड़प कर यहाँ से निकल जाएंगे। रमेश ने ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और वहाँ से सीधे छोटू के घर गया। छोटू देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ।
रमेश ने छोटू और कमला को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाई। ये सब देखकर छोटू और कमला के होश उड़ गए। दोस्त, ये सब तो मुझे पहले से ही पता है कि तुम किसी चालाक बाबा के झांसे में आ गए हो, लेकिन अगर मैं उस समय तुम्हें टोकता तो तुम मेरी बात हरगिज नहीं समझते। ये तो तांत्रिक बहुत धूर्त निकला। कमला, ये सब तुम्हारे कहने पर हुआ है। तुमने मुझे कसम देकर वहाँ भेजा और मैं उसके बनाए जाल में फंस गया। मुझे क्या पता था जी कि ये सब भी होगा। अब मैं कभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ूंगी। लेकिन हमारी दुकान का क्या, वो कैसे चलेगी? बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते ही हैं। उनसे घबराने की बजाय हमें मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए। छोटू और कमला को सीख मिल चुकी थी। अब छोटू फिर से पूरे मन से दुकान चलाने लगा और जल्द ही फिर से ग्राहक आने शुरू हो गए।